हरे कृष्णा। आज है बहुत ही बड़ा फेस्टिवल नरसिम्हा चतुर्दशी का। और यहाँ पे जो लीला की थी भगवान ने नरसिम्हा भगवान के रूप में आके, उससे हमें देखने को मिलता है कि भगवान कितने महान है, कितने ग्रेट है। और भगवान की ऐसी क्वालिटीज़ है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, राइट। तो जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों राक्षस जब पूरी दुनिया में उन्होंने कहर मचा दिया था, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहते थे। और हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को छीन लिया था, पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपने वश में कर लिया था, तब भगवान ने वरादेव का अवतार लेके पृथ्वी को बचाया था, भूमि देवी को बचाया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। तो हिरण्यकशिपु को बदला लेने का मन किया कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते, राइट। और हिरण्यकश्यप के मन में तो भगवान जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। उनको तो यह लगता था कि ये विष्णु ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई के साथ ऐसा किया, अब मुझे उससे बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं विष्णु से बदला लूँगा, राइट। तो उसी के लिए उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए और ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी जब आए तब उन्होंने वरदान में मांगा कि मुझे अमर होना है। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं इम्पॉसिबल, अमरता तो किसी को मिल नहीं सकती, मैं खुद अमर नहीं हूँ तो तुमको कैसे अमर बनाऊंगा, अब कुछ और मांगो। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप प्लेड स्मार्ट, उसने ऐसा वरदान मांगा कि जिसमें वो ना दिन में मरे, ना रात में, ना पशु से, ना मनुष्य से, ना घर में, ना बाहर, ना आसमान में, ना धरती पे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ये सारे कंडीशंस मांगे कि इस वरदान में सारे कंडीशंस होने चाहिए और इन सारे कंडीशंस में मैं नहीं मरना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तो बोल दिया तथास्तु। अभी सारा ब्रह्मांड डर गया क्योंकि सब जगह उसने बहुत डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया हिरण्यकश्यप ने, और बहुत कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। देवी देवता भी बहुत डर गए कि ये क्या हो रहा है, राइट। पर हिरण्यकश्यप एक मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भूल गया। हम कभी भी भगवान के इंटेलिजेंस को सरपास नहीं कर सकते, हम भगवान के अथॉरिटी को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अभी ऐसा वर मांगा, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारी कंडीशंस को फुलफिल करके उसका वध किया। उसने मांगा था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो भगवान ने अपने नाखून से उसको मारा था। तो वो ना अस्त्र है ना शस्त्र है। इसी तरह से जो घर में जो डोर स्टेप होता है, जो चौखट होती है, वहाँ पे हिरण्यकशिपु का वध किया था, ना आसमान में ना धरती पे। तो भगवान ने उसको अपने गोद में लेके उसका वध किया था। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब हिरण्यकश्यप ने ये बोला था कि उसको ना मनुष्य से मरना है ना पशु से मरना है, तो भगवान ने दोनों का कंबाइन फॉर्म ले लिया, ना पशु ना मनुष्य, आधा नर आधा सिंह, दैट मीन्स नरसिम्हा, इसीलिए उनका नाम नरसिम्हा देव पड़ा। तो इसी तरह से सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दिया भगवान ने। तो ये है भगवान की ग्रेट इंटेलिजेंस। तो हम भगवान की जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, सुप्रीम लॉर्ड की, उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। और एक चीज़ हम इसमें समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो हर कोई इंसान के सामने मैनिफेस्ट होते हैं, सबके सामने मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि हिरण्यकश्यप था, उसके सामने भगवान कैसे आए, किस फॉर्म में आए, मृत्यु के फॉर्म में। हिरण्यकश्यप हमेशा डिनाई करता रहा कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान नहीं है, मैं भगवान को मार डालूंगा, मैं भगवान से बदला ले लूँगा। और प्रहलाद महाराज को चैलेंज करते थे। प्रहलाद महाराज को पूछा उन्होंने कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, तुम पूरा दिन भगवान के बारे में बोलते रहते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान। तो प्रहलाद महाराज बोलते वो तो हर जगह है, मुझे तो हर जगह दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलता है कि ये जो खंबा है सामने, वहाँ पे भी है तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ। और उसी चैलेंजिंग एटीट्यूड से उसने खंबा तोड़ दिया हिरण्यकश्यप ने, और वहाँ से भगवान बहुत ज़ोर से दहाड़ करके निकले इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हदेव। तो ऐसे ही वो आए, प्रकट हुए और उसने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान को मृत्यु के फॉर्म में देखा, पर एट द सेम टाइम प्रहलाद महाराज ने किस तरह से देखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कि जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो इतने गुस्से में थे, सबको डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे, एकदम गुस्से में आ गए थे, पूरे लाल हो गए थे, उनकी आंखें लाल हो गई थी, नसें बाहर निकल गई थी, पूरे ब्लड से कवर्ड थे। और सारे देवी देवता ने गिव अप कर लिया था कि हम तो शांत करवा ही नहीं पाएंगे भगवान को,
हम कैसे जाएं शांत करवाने, इतने गुस्से में है। तब शांत किसने करवाया? प्रहलाद महाराज ने शांत करवाया। प्रहलाद महाराज उनके सामने गए और शांत करवाया। और जैसे ही ये हुआ तो भगवान का जो ये पूरा ब्लड से कवर किया हुआ फॉर्म है, जो इतना गुस्से वाला फॉर्म है, वो पूरा शांत हो गया, पूरा चेंज हो गया और एकदम ब्यूटीफुल गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में भगवान आ गए, राइट। और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया, उनको प्यार करने लगे, उनको चाटने लगे, इतना प्यार से उनके साथ डील करने लगे। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज ने भगवान को पूरे ऑपोजिट फॉर्म में देखा। जिससे हिरण्यकश्यप ने देखा था वैसे नहीं देखा, राइट। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, तो जो बोलते रहते हैं कि भगवान जैसा कुछ होता नहीं है, मैं भगवान को सरपास कर दूंगा, भगवान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं, जो बोलते हैं या तो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो ये चीज़ प्रूव करती है उनकी मेंटालिटी, उनको भगवान एज मृत्यु दिखते हैं। जो बहुत पापी होते हैं, जो ऐसा समझते नहीं है कि भगवान उनको देख रहे हैं, तो वही भगवान को मृत्यु के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वो उनको अपने बहुत ही लविंग, बहुत ही बड़े वेल विशर की तरह देखते हैं, बहुत ही प्यार करने वाले स्वामी की तरह देखते हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में और बुक्स में देते हैं कि जैसे कि एक बिल्ली होती है, बिल्ली के मुँह में अगर चूहा हो तो चूहे को बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि बिल्ली उसको खा जाने वाली है। अभी चूहे के लिए बिल्ली मृत्यु है, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर बिल्ली का बच्चा होता उसके मुंह में, तो वो किस पर्पस से होता कि बिल्ली को अगर उसके बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो अपने मुंह में एकदम शांति से पकड़ के ले जाएगी। तो उसी बच्चे को बहुत ही प्रोटेक्टेड फील होगा, बहुत ही आराम फील होगा, बहुत ही सेफ फील होगा उसी बिल्ली के मुंह में, राइट। तो दोनों, एक बिल्ली का बच्चा है और एक चूहा है, लेकिन दोनों को फील अलग अलग होता है सेम बिल्ली के मुंह में जाके, राइट। तो इसी तरह से भगवान बहुत ग्रेट है। भगवान अपने आप को सबके सामने मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारी चॉइस है कि हमें किस तरह का बनना है। हमें पापी बनना है, हमें नास्तिक बनना है, हमें चैलेंजिंग बनना है, हमें ये वाली मेंटालिटी रखनी है कि मैं भगवान को सरपास कर दूंगा, या फिर हमें भगवान का भक्त बनना है, भगवान का छोटा बच्चा बनना है, जिस तरह से प्रहलाद महाराज बने थे, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को नरसिम्हा चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमेशा नरसिम्हा भगवान आपकी भक्ति है, आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, भगवान के लिए आपका फेथ है, वो सब प्रोटेक्ट करे। हरे कृष्णा।